नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आपको बता दें कि कल औरंगाबाद में आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा के कार्यालय पर छापेमारी की गई। इसी विषय पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए चित्तरंजन गगन हैं। इन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। देखिए, जो कल 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है जी, और उसमें जो स्थिति है सामने आई है, चारों लोकसभा क्षेत्र में राजद उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं भारी मार्जिन से। और भाजपा को भी यह महसूस हो गया है, एहसास हो गया है कि यहाँ साहब 4 सीट हम लूज करने जा रहे हैं, जिससे काफ़ी उनके अंदर बेचैनी और घबराहट है। और इसी बेचैनी घबराहट में एक मेंटली परेशान करने के लिए, एक कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित करने के लिए जो है सो कल प्रशासन के इशारे पर वहाँ पर छापा मारा गया। तो स्वाभाविक है, चुनावी कार्यालय है तो उसमें तो 5-4 सामग्री रहेगा ही, और कुछ मिला नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसमें 50,000 रुपये भी उस जगह पे मिले हैं। देखिए, चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसमें 50,000 रुपया लेकर कोई भी कहीं आ सकता है। वह तो चुनाव कार्यालय, 50,000 रुपया यह जो है सो इसको आप यह नहीं कह सकते कि हाँ साहब कोई गलत मंशा से वह पैसा रखा गया हो। कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ताओं के मेंटेनेंस के लिए, कार्यालय के मेंटेनेंस के लिए तो 50,000 रुपया लेकर लोग जब कहीं भी कोई भी आदमी आ जा सकता है, तो कार्यालय में 50,000 रुपया अगर की जो बात जो कही जा रही है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। जी, तो प्रशासन से आप लोगों ने क्या आवेदन कुछ किया कि हाँ बिना इन्फॉर्मेशन के छापेमारी की गई है, और क्या इस तरह का जो पार्टी के बीच में जो तोड़ने का जो सिलसिला है? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग से हम लोग की अपेक्षा है कि वह ईमानदारी पूर्वक चुनाव करावे, और कहीं भी प्रशासनिक हस्तक्षेप अगर हो रहा है, प्रशासन के माध्यम से अगर विपक्ष के उम्मीदवारों को या विपक्ष के कार्यकर्ताओं को परेशान करने की अगर कोई कोशिश हो रही है तो उस पर चुनाव आयोग को त्वरित एक्शन लेना चाहिए। औरंगाबाद में 4 लाख से भी अधिक वोटों से जीतने की ऐसे बीजेपी वादे कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी तब जो है सो उनके प्रधानमंत्री जी जो हैं वो 400 पार कहते हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 4,000 पार कह दिए। ये 4 कोड है क्या? ये जो 4 समय लगे हुए कोड है क्या? नहीं, सवाल है कि अब कहे ना कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी 4,000 से भी ज़्यादा सांसद जिता रहे हैं, तो इसलिए कहने के लिए तो जो है सो कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छी तरह से आभास हो गया है कि चारों के चारों सीट जो कल चुनाव होने जा रहा है, चारों सीट में वे बुरी तरीक़ा से वे लूज करने जा रहे हैं। इसलिए काफ़ी घबराहट में है, परेशानी में है, छटपटाहट में, एकदम माने बैलेंस गड़बड़ा गया, मानसिक संतुलन भी गड़बड़ा गया है भाजपा नेताओं का। एक आखिरी सवाल कि तेजस्वी के मंच पे एक उन्हीं के आरजेडी के ही पार्टी के जो थे नेता, उन्होंने चिराग पासवान के माता जी के ऊपर कुछ अधर टिप्पणी कर दिए, और इसी पे चिराग पासवान का जो बयान आया है कि अगर ये जो बयान जो हमारे छोटे भाई तेजस्वी के सामने जो हमारे माता के लिए जो कहा गया, अगर उस मंच पर हम होते और उनके माता पिता के बारे में अगर कुछ कहा जाता तो हम घोर निंदा करते और मुँह तोड़ जवाब देते। देखिए, पहली बात तो आपका सवाल जो है उसको आप शुद्ध कर लीजिए। मंच पर से किसी ने नहीं बोला था और बोलने वाला कोई राजद का नेता नहीं था। चिराग पासवान ही खुद बोल रहे हैं, वो अपना एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं उसमें बताए हैं कि तेजस्वी के सामने ही किसी ने बोला है। नहीं, वह वीडियो हम लोगों ने देखा है, तेजस्वी जी मंच पर थे जी। वह जो है सो अब उसमें मंच के नीचे किसी ने कुछ बोला है जिसका वीडियो बनाया गया है। हम लोग खुद ऐसे किसी भी हरकत को स्वीकार नहीं करते हैं। जिस किसी ने भी ऐसा किया है हम उसकी तीखे शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल कभी भी, वो चिराग जी की माँ सबों के लिए काफ़ी सम्मानीय है, तेजस्वी जी काफ़ी सम्मान देते हैं, हम सब उनको सम्मान देते हैं, लेकिन किसी भी महिला के साथ किसी भी अभद्र व्यवहार कोई अगर करता है तो राजद इसकी स्वीकृति कभी नहीं देती है और राजद इसे स्वीकार नहीं करता है। यह भाजपा का चरित्र रहा है, महिलाओं का अपमान करना, महिलाओं के साथ जो है सो जो अपमानित जो महिलाओं को करते हैं, महिलाओं को के साथ जो छेड़खानी का जिन पर आरोप है, दुर्व्यवहार का आरोप है, उन्हें सम्मानित करने का काम भाजपा करती रही है। अब जो है सो तेजस्वी जी ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उसके बाद मैं नहीं समझता हूं कि अगर इस पर कोई इस बात को आगे विशेष चर्चा का विषय बनाने कोई बना रहा है
तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बना रहा है इसका मतलब कि उसकी मंशा साफ नहीं है और वो जो है सो एक अपने इशू बनाना चाह रही है, जो संभावित हार जो उनकी दिखाई पड़ रही है, इसी के लिए कि यह माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बिहार की जनता सब समझ रही है, सब देख रही है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं पुनः वैसी जो घटना घटी है, जिसने किसी ने भी वैसे शब्दों का प्रयोग किया है, मैं उसकी तीखे शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। अगर राजद का वह कार्य करता होगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। धन्यवाद। तो आपने सुना कि इन्होंने औरंगाबाद पे क्या कुछ कहा है और इनका कहना है साफ तौर पर जो 19 तारीख को वोट होने वाले हैं उस 4 सीटों पर महागठबंधन के ही कोटे में आएंगी और चिराग पासवान के जो माते पिते पर जो टिप्पणी किए गए हैं उस पर हम घोर निंदा करते हैं। अगर महागठबंधन के कोई पार्टी से अगर कोई कार्यकर्ता होंगे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।